कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब बहुत ध्यान से सुनिए, आपके लिए ये नई चीज है। पहले देखिए हमारा इनकम स्टेटमेंट कैसा होता है। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट अगर करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, सर ऐसी ऐसी चीजें बस पूछा करिए, यही सब हम लोग को ठीक लगता है। इसमें से इंटरेस्ट हटा दीजिए तो ईबीटी, इसमें से टैक्स हटा दीजिए तो ईएटी, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दीजिए तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर। चलिए देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां है, ये। कवरेज का मतलब होता है कवर, कवर का मतलब होता है अम्ब्रेला। हाँ, ये होता है कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके खर्चे के ऊपर जो कवर है वो कितना मजबूत है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये है कि इंटरेस्ट को जो चीज कवर करता है, आपके प्रॉफिट का कौन सा हिस्सा इंटरेस्ट को कवर करता है, मतलब वो कितना मजबूत है। इंटरेस्ट कहां तक वेरी कर जाएगा तो भी इंटरेस्ट अभी भी इंटरेस्ट पूरी तरीके से कंपनी पे कर पाएगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट 10 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, डेब्ट होल्डर्स बड़ा संतुष्ट महसूस करेंगे कि अगर इंटरेस्ट 10 गुना भी हो जाता है, मतलब ईबीआईटी 1/10 भी हो जाएगी तो भी मेरे छाते में कहीं गड़बड़ी नहीं आएगी, मेरा कवर बड़ा मजबूत है। ईबीआईटी इतना स्ट्रांग है कि हमको कभी भी भीगने नहीं देगा, हमको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम पूरी तरीके से इंटरेस्ट मेरा निकल सकता है। तो कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि आपको जिस भी आइटम की हम कवरेज जानना चाहते हैं वो कवर कितना मजबूत है, किस तरीके से वो उसको कवर कर लेगा। तो बताइए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है कि जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना अधिक हो। ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ये जितना मल्टीपल टाइम्स जितना ज्यादा होगा वो उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, इंटरेस्ट जहां से निकलता है, ठीक है, वो उसका क्या है, छाता है। इंटरेस्ट कहां से निकलता है, ईबीआईटी से निकलता है। इंटरेस्ट ईबीआईटी से निकल रहा है, ईबीआईटी क्या है, इसका छाता है। तो इंटरेस्ट को जो कवर करता है दैट इज ईबीआईटी। ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट को हम कहेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। याद रहेगा सबको कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब इंटरेस्ट को जो कवर करता है। इंटरेस्ट को कौन कवर करता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जानना चाहते हैं मेरे डिविडेंड का छाता कहां है। ठीक है, कहां से निकल के आता है प्रेफरेंस डिविडेंड, ईएटी से। देखिए जरा सा फॉर्मूला, ईएटी अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या चीज की मजबूती में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ईएटी कितना मजबूत है, आफ्टर टैक्स कितना ज्यादा है। ठीक है, अब वो ये देखेंगे कि ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स उनके प्रेफरेंस डिविडेंड का 10 टाइम्स है तो बड़ा मजबूत फील करेंगे। 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, मजबूत फील करेंगे कि अगर 5 गुना 6 गुना है तो अगर बहुत ज्यादा भी कमी आ जाएगी ईएटी में तो भी हमको नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम भीगेंगे नहीं। ठीक है, नाउ डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब होता है इंटायर डेब्ट की सर्विसिंग। डेब्ट की सर्विसिंग का मतलब क्या होता है, डेब्ट की सर्विसिंग का मतलब होता है डेब्ट पे पूरी सर्विस देना। डेब्ट की पूरी सर्विस आप कैसे दे सकते हो, आप अगर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो साथ में प्रिंसिपल भी पे कर रहे हो, प्रिंसिपल पी पीएल, आप अगर इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल दोनों पे कर देते हो तो आपने डेब्ट की पूरी सर्विसिंग कर दी। ठीक है, जय इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, फॉर्मूला है इसका कवरेज रेशियो का, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का, पीएटी प्लस इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इसे कॉपी में लिखिए, इसे कॉपी में लिखिए, दिस इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो।
डेब्ट की सर्विसिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल दोनों। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब होता है पीएटी प्लस इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक बार के लिए पूरा बोर्ड फोकस कीजिए, पूरे बोर्ड की जगह लेंगे अब। सर ऐसा क्या होने वाला है? चलिए देखिए, मेरी पूरी कवरेज होनी चाहिए शुरू से लेकर अंत तक की। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब क्या है? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब यह है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पहले हम सिर्फ प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल कब हम कवर कर पाएंगे, कब पे कर पाएंगे? जब मेरे पास क्या बचा हुआ हो, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बचा हो। पता है यहां तक हम इंटरेस्ट दे देते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है, टैक्स पे कर दिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरे पास कुछ होगा तभी तो हम डेब्ट का प्रिंसिपल दे सकते हैं। प्रिंसिपल सम अगर आपको डेब्ट का पे करना हो तो टैक्स के बाद कुछ बचेगा तभी तो दोगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा हुआ होना चाहिए, किसको पे करने के लिए? प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल बैंक कब समझेगा कि हमें प्रिंसिपल की अच्छी रिकवरी मिल सकती है? बैंक को तभी समझ में आएगा कि प्रिंसिपल की अच्छी रिकवरी मिल सकती है जब कंपनी के पास ईएटी हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो। ठीक है, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या है? छाता है किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। अर्निंग आफ्टर टैक्स छाता है प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, हम प्रिंसिपल, ठीक है, हम ये छाता लगा के चल रहे हैं, हमने छाता लगाया हुआ है, हम प्रिंसिपल, हम चल रहे हैं। बगल में इंटरेस्ट आई, हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब बताइए बगल में अगर हमें इंटरेस्ट लेना है और हम चाहते हैं बारिश में वो भी ना भीगे तो छाता कितना बड़ा कर देना है? इंटरेस्ट जितना और बड़ा कर देना है। हमने इंटरेस्ट छाता और बड़ा कर दिया और बगल में इंटरेस्ट को ले लिया। यही तो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा छाता। ठीक है, हमने इंटरेस्ट को लिया बगल में, ठीक है, और ऊपर छाते को भी क्या किया? उतना ही बढ़ा दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रिंसिपल से किसकी कवरेज मिल जाती है? प्रिंसिपल की। अगर आपको इंटरेस्ट की और कवरेज चाहिए, आप चाहते हो कि इंटरेस्ट भी पानी में ना भीगे, ठीक है, तो हमने क्या किया? इंटरेस्ट जितना छाता और बड़ा कर लिया। अगर वो इंटरेस्ट की जगह कोई और होती, ठीक है, तो भले हम छाता बड़ा ना करते, हम तो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट जितना छाता हमको बड़ा करना पड़ा। तो ठीक है, ये भी हमें याद रहेगा।